पोहा में टमाटर पीसकर डाल दो और बनाओ ऐसा टेस्टी चटाकेदार चटपटा रेसिपी जो आज तक नहीं बनाया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, पोहा और टमाटर से आज हम बहुत ही खस्ता क्रिस्पी करारा सा नाश्ता बनाने वाले हैं जो ऊपर से एकदम ही क्रिस्पी बनता है, अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही चटपटा बनता है। और ये कितना क्रिस्पी है इसका तो आवाज़ आप सुन ही सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। और पोहा और टमाटर दोनों ही एक ऐसी चीज़ें हैं जो हर वक्त हर घर में अवेलेबल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितु रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोहा और टमाटर से बनने वाली एकदम ही चटपटी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर आधा कटोरी से ऊपर लगभग यहाँ पर पोहा लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टमाटर को बढ़िया से धो लेना है। तो मैंने टमाटर को पहले ही धो करके साफ़ कर लिया था। अब हम टमाटर को इस तरह से कट करेंगे। तो मोटा मोटा इसको हमें कट कर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसे आप पहले कट करके हटा दीजिएगा, उसके बाद इस तरह से मोटा मोटा कट कर लीजिएगा। और हाँ, इस रेसिपी के लिए इस तरह के पके हुए लाल लाल देसी टमाटर का यूज़ कीजिएगा। इससे नाश्ता आपका और भी टेस्टी चटपटा बन करके तैयार होगा। तो देखिए, इस तरह से सभी टमाटर को मैंने मोटा मोटा रफली कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे डाल देंगे ग्राइंडर में, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से करिएगा। तो क्या करेंगे, टमाटर को डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसी के साथ ही में डालेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ ही डाल देंगे तीखे के लिए हरी मिर्च और साथ में ऐड कर देते हैं ताज़ा हरा धनिया। इससे ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो पानी वगैरह हम नहीं डालेंगे और इसी तरह से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, टमाटर का चटनी बोल सकते हैं आप इसको, तैयार हो गया है। तो एकदम चिकना सा पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। अभी हम ले लेते हैं पोहा। तो पोहा यहाँ पर लेना है आधा कटोरी। पोहा आप यहाँ पर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोहा को ना इस तरह से बढ़िया से धो लेंगे। पोहे को धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से इसको हमें छलनी में रख करके धोना है। इससे क्या होगा, जो पोहा है ना पानी को बहुत ज़्यादा एब्जर्व नहीं करेगा और इसी तरह से धोते धोते भी ये हल्का सा फूल जाएगा। तो इसी तरह से ऊपर से ही पानी डालते हुए इसको हम वॉश कर लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा पोहा है वो पानी को बहुत ज़्यादा एब्जर्व ना करे और एकदम खिला खिला हमारा पोहा बन करके तैयार हो। तो इसीलिए इसको हमें इस तरह से छलनी से ही बढ़िया से वॉश कर लेना है और इसके बाद इसको हम इसी तरह से छलनी में ही रख देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट भी पड़ जाए और पानी को ज़्यादा एब्जर्व ना करे। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है आलू। तो यहाँ मैंने एक कच्चा आलू लिया है, देख ही सकते हैं, जिसे मैंने पहले ही धो करके साफ कर लिया था। इसे हम इस तरह से पीलर की हेल्प से पील कर लेंगे। अब हम आलू को ग्रेट करेंगे। तो इसके लिए इस तरह से लेना है एक ग्रेटर। तो छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करिएगा इसको ग्रेट करने के लिए। इससे क्या होगा, आपके जो आलू के लच्छे हैं एकदम ही छोटे छोटे बन करके तैयार होंगे, जिससे जो नाश्ता है ना और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। फ्रेंड्स, पोहा से तो आपने कई तरह की रेसिपी बनाई होगी। एक बार इस तरह से पोहा और टमाटर की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो लीजिए, आलू हमारा बढ़िया से ग्रेट हो गया है
और एकदम ही बारीक सा लच्छा हमने तैयार कर लिया है। तो आलू में होता है स्टार्च, तो इसको हम बढ़िया से धो लेंगे और इसका सारा पानी हम निचोड़ कर ये देखिए इस तरह से अलग कर लेंगे। तो खिला खिला आलू का लच्छा हमारा तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। अब चलिए चलते हैं गैस के पास। यहाँ मैंने एक पैन लिया है। पैन, कढ़ाई, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, लेकिन जो भी ले रहे हैं थोड़ा भारी तले का लीजिएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे जीरा। जीरा को थोड़ा सा हम क्रिकल होने देंगे। उसके बाद ही यहाँ पर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो साथ में डाल देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, इस तरह से बारीक कट कर। आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे आलू, जिसे हमने ग्रेट करके रखा था। आलू को 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे, ताकि आलू जो है ना वो बढ़िया से भून जाए। मतलब हल्का सा हमें पहले इसको भून लेना है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, जो हमने बना करके रखा था ना, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम टमाटर को भी इसी तरह से चलाते हुए बढ़िया से पकाएंगे, तो ये जल्दी से पक जाए। इसके लिए हम इसमें डाल देते हैं नमक और इसको हम 1 मिनट के लिए इसी तरह से भूनते हुए मिक्स करेंगे। तो कलर के लिए यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा। और अभी देख रहे हैं जो टमाटर है ना, उसमें बहुत सारा जूस रहता है, जिसके कारण से ये अब भी एकदम ही गीला गीला सा लग रहा है। तो इस पानी को हमें बढ़िया से सुखाना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसको हम इस तरह से ड्राई होने तक चलाते जाएंगे और इसको हम हल्का सा इस तरह से ड्राई कर लेंगे। अब हम इसमें कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और 2 से 3 मिनट का समय लगा है और देख ही सकते हैं जो टमाटर है बढ़िया से पक चुका है और सारा पानी सूख चुका है। और इस तरह से ड्राई सा हमारा टमाटर और आलू बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच वाइट वाला तिल और इसे हम टमाटर के साथ में मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे पोहा। तो देख ही सकते हैं जो पोहा है ना, ये भी अच्छे से भीग चुका है, लेकिन ये एकदम ही सॉगी नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे इस टमाटर के साथ में और इसे हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो इस स्पैचुला को हल्का सा दबाते हुए इसको मिक्स करना है, ताकि जो पोहा है ना वो हल्का सा इस तरह से मैसी सा हो जाए। मतलब इसको हल्का सा हमें चिकना करना है। तो इसलिए स्पैचुला को इस तरह से दबाते हुए मिक्स कीजिएगा, क्योंकि पोहा पहले से ही बिका हुआ है। तो आप हल्का सा इसको दबाएंगे ना तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे, एकदम चिकना सा ये हो जाएगा। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में आधा छोटा चम्मच जितना हम इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे। इससे ना अलग ही तीखापन आता है, तो बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट आता है। आप यहाँ पर चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे तो ये और भी चटपटा सा बन करके तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और लीजिए, पोहा और टमाटर का एकदम चटपटा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। यहाँ मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच सूजी, जिससे जो नाश्ता है ना और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं 1 चम्मच बेसन। आप चाहें तो इसे सिर्फ सूजी डालकर भी बना सकते हैं, बेसन डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। और अब हम इसमें डाल देते हैं मोयन के लिए ऑयल। तो लगभग 1 से 2 चम्मच यहाँ पर हम मोयन के लिए ऑयल डालेंगे। इससे नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बन करके तैयार होगा। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं 1 चम्मच वाइट वाला तिल। वाइट वाला तिल नहीं है तो यहाँ पर आप ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में डाल देंगे चिली फ्लेक्स। इससे लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे और साथ में डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिएगा।
और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं, लगभग 1 चम्मच। और सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और आप यह रेसिपी कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो इस तरह से अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी और इसका हम लगाएंगे एक आटा। तो सख्त सा इसका हमें डो लगा करके तैयार करना है। तो पानी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइएगा, क्योंकि एक साथ पानी डाल देंगे ना तो जो आपका डो बनेगा वो एकदम पतला हो सकता है। मतलब हमें इसमें सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से इसका एक हार्ड सा डो लगा करके तैयार करना है। जितना आप इसका डो अच्छे से हार्ड लगाएंगे ना, उतना ही बढ़िया नाश्ता आपका क्रिस्पी करारा खस्ता बन करके तैयार होगा। तो इसीलिए अच्छे से इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका इस तरह से सख्त डो लगा करके तैयार करेंगे। तो देखिए अभी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और जो डो है हमारा एकदम बिखरा बिखरा लग रहा है। तो इसी तरह से हमें इसको समेटते जाना है। जैसे ही हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ना, तो जो डो है अपने आप ही सॉफ्ट पड़ जाएगा। तो अभी सबको इसी तरह से हम समेट लेंगे और इसको हम इसी तरह से समेटने के बाद हार्ड सा डो लगा करके 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। जितना आप इसको हार्ड लगाएंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता क्रिस्पी करारा खस्ता बन करके तैयार होगा। तो डो हमारा अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। इसको हम कवर कर कर इसी तरह से साइड में रख देंगे। अब यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच मैदा। यहाँ पर आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच तिल। इसी के साथ ही में डालेंगे चिली फ्लेक्स। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं चिली फ्लेक्स और साथ में डालेंगे ताज़ा हरा धनिया। मैंने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहे तो यहाँ पर नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक पतला सा स्लरी तैयार करेंगे। तो एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालें और इसका इस तरह से एक पतला सा हम स्लरी तैयार करेंगे। और देख ही सकते हैं ना कंसिस्टेंसी। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार कर लेना है। और इधर हमारा डो अच्छे से सेट हो गया है। तो इस तरह से 5 मिनट के बाद फिर से अब हम इसको गूंद लेंगे, तो ये अच्छे से सॉफ्ट पड़ जाएगा और एकदम चिकना सा डो हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी बनाएंगे लोइयाँ। तो 3 इक्वल लोई हमें इसका बना करके तैयार कर लेना है। तो लीजिए मैंने इस तरह से 3 लोइयाँ बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इसको बेलेंगे। तो थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेना है और इसको हम बढ़िया से बेलेंगे। तो जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है। और इसका थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ, देख ही सकते हैं इस तरह से हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हम इसको ना तो पतला रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे, लेकिन जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, उससे हमें थोड़ा सा इसको मोटा रखना है। तो देखिए 2 रोटियों को मैंने इस तरह से थोड़ा सा छोटा बेल करके तैयार कर लिया है और एक का साइज़ एक इस तरह से बड़ा रख लिया है। तो देख सकते हैं बस थोड़ा सा ही हमें इसको बड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, छोटा वाला साइज़ को हम लेंगे रोटी का और इसको हम इस तरह से रखेंगे प्लेटफॉर्म पर और इसमें हम डाल देंगे आलू का मसाला। जो हमने टमाटर और पोहे का मसाला बना करके रखा था ना, उसे हम डालेंगे और एक पतली सी लेयर इसके पूरे में फैला देंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा पतला ही हम इसको फैलाएंगे। और ऊपर में रखेंगे एक दूसरी वाली रोटी और इसके ऊपर भी टमाटर और पोहे का फिलिंग डालेंगे और पतला सा लेयर तैयार करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऊपर से डाल देंगे बड़ी वाली रोटी को और इसको हम बढ़िया से कवर कर लेंगे और किनारे को अच्छे से हम इस तरह से दबा देते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब हम ऊपर से इसको हल्का सा रोल करेंगे। तो देखिए इस तरह से हल्का हल्का ही इसको रोल करना है,
बहुत ज़्यादा दबाकर इसको रोल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इसको फोल्ड करने के लिए इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर हमें फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से, इससे जो नाश्ता है ना एकदम ही लेयर में बन करके तैयार होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनके जो किनारे हैं उनको हमें हल्का हल्का मोड़ लेना है। तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा बस इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे और ऊपर से भी हम इसको इस तरह से ऊपर की ओर मोड़ लेंगे और इस तरह से हम पैकेट तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम एनवलप बनाते हैं ना, उसी तरह से इसको बना करके तैयार कर लेना है। और देख ही सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आया है। तो अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो इसको स्टीम करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में पहले ही पानी को गर्म करने रख दिया था। 1 गिलास जितना पानी डाल करके इसको हम पहले ही गर्म करने रख देंगे और इस तरह का लेंगे एक स्टीमर वाला प्लेट और प्लेट को ऑयल से पहले ही बढ़िया से ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि जब हम इसको डीमोल्ड करें ना तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाए। अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढक करके पकने देंगे, अच्छे से इसको स्टीम होने देंगे। और देख ही सकते हैं 4 से 5 मिनट का समय हुआ है और 4 से 5 मिनट में ही ये बढ़िया से स्टीम हो चुके हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसको हम ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाता है तो अपने आप ही इस तरह से निकल जाते हैं। तो अब हम इसको कट करेंगे। तो इसको हम इस तरह से, चाहे तो आप नाइफ से या आप इसे पिज़्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप इसको कट कर लीजिएगा। अगर आप चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नाइफ को क्या करना है, इस तरह से आगे पीछे करते हुए कट कीजिएगा। इससे बहुत ही बढ़िया से कट हो जाएंगे। और लीजिए, सभी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इसको मैंने इस तरह से आधे आधे इंचेस में कट किया है। और देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें लेयर्स आए हुए हैं, क्योंकि हमने इसमें पोहा का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण से जो नाश्ता है ना और भी ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता बन करके तैयार होगा। तो लीजिए, सभी को ही मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्लरी तैयार किया था ना उसमें इसको बढ़िया से कोट कर लेंगे। तो हल्का सा इसको हम कोट करेंगे, ऊपर से डाल देते हैं इस तरह से स्लरी को और हाथों से उठाते हुए इसे हम डालेंगे ऑयल में। तो यहाँ मैंने 1 बड़े चम्मच ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर हमें मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे इसको हमें डालते जाना है। तो एक बार में जितना आ जाए उतना हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मतलब एक साथ अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं ना तो अच्छे से अलटते पलटते नहीं बनता है। तो अच्छे से जितना में अलटते पलटते बन जाए उतना हम डाल देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे। उसके बाद इसके जो साइड हैं उसे हम चेंज कर देंगे और बढ़िया से गोल्डन कलर आने तक इसको हमें फ्राई कर लेना है। तो लीजिए, एकदम क्रिस्पी करारा खस्ता नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी बनकर के तैयार हुआ है। तो इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक छलनी में और देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हुआ है। तो पोहा और टमाटर से इस तरह की रेसिपी आपने कभी भी नहीं बनाई होगी, तो एक बार आप ज़रूर से बना करके देखना। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी।